सभी छात्रों को नमस्कार। आज जो है हम प्रश्नावली 2.2 का जो है प्रश्न क्रमांक 3 जो है मैं आपको हल करके बताऊंगा। तो प्रश्न 3 जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसके हमको शून्य ज्ञात करना है और इनके जो है शून्यकों के सत्यता की जांच भी हमको करनी है। तो यहाँ पे जो है मैं प्रश्न लिख रहा हूँ -7x। तो ये बहुपद हमको दिया गया है। इस बहुपद के हमको जो है शून्यक निकालना है और शून्यक के निकालने के साथ ही जो है इसकी सत्यता की जांच भी मैं आपको यहाँ पे करके बताऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको एक बहुपद के रूप में हमको इसको जो है लिखना होगा। तो यहाँ पे जो है मैं बहुपद के रूप में इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 6x² और यहाँ पे जो है 7 माइनस का 7x और माइनस का 3 हम लिख देते हैं, क्योंकि ये इस फॉर्म में रहना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c। तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हमने इसको ले लिया। अब जो है इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 कम 6 12, 6 3 18। तो 18 का जो है हमको गुणनखंड करना है। तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो अब हमको यहाँ पे जो है 7 लाना है। तो यहाँ पे कैसे 7 लाएंगे हम, तो 3 3 9, 9 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 7 जो है निकल के आ जाएगा। अगर हम 3 दूनी 6 करेंगे तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ये हमको नहीं करना है। हमारे पास 2 जोड़े बन रहे हैं, एक 2 और 3, और ये 3 और 3 का जो है गुणा हम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 6x² माइनस का 9 जो है कोष्टक के अंदर 9 और माइनस जो है 3 3 9 माइनस 2, तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 2 घटेंगे तो कितना हो जाएगा छात्रों, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और ये माइनस का 3 चल रहा है। अब जो है 6x² माइनस का 9x हो जाएगा। माइनस का गुणा अंदर होगा कोष्टक में और जो x का गुणा इधर से होगा, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2x, और जो है यहाँ पे माइनस का 3। अब जो है यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे जो है 3 का भाग दोनों में जा रहा है तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं। 3x कॉमन ले लिया हमने क्योंकि x भी दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे बचेगा 2x और 3 3 9 यानी कि 3 बचा यहाँ पे। और प्लस हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है तो हम 1 ले लेते हैं और 2x माइनस 3। अब यहाँ पे जो है ये कॉमन दिख रहा है तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, या फिर हम कॉमन ले सकते हैं 3x प्लस 1। हमारे पास बचा आखिरी में क्या, 3x प्लस 1। अब जो है हम यहाँ पे जो है इसको दोनों को बराबर जो है लिख लेते हैं, शून्य के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0। हम इसको जो है बराबर 0 के मान लेते हैं और इसको भी जो है हम बराबर 0 के मान लेते हैं। 3x प्लस 1 बराबर 0। अब जो है यहाँ पे 2x, ये माइनस का इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा बराबर के, और x बराबर जो है यहाँ पे गुणे में 2 है। तो जब भी गुणा रहता है तो बराबर के इधर की साइड में जाता है तो वो बट्टे में हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। अब जो है यहाँ पे 3x और ये प्लस का इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा और x बराबर माइनस का 1/3 हो जाएगा क्योंकि 3 गुणे में है। अब जो है हमारे पास शून्यक निकल के आ गए। अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद द्विघाती बहुपद, हमारे पास कैसा बहुपद है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे द्विघाती बहुपद के शून्यक 3/2 तथा -1/3 है। तो ये हमारे पास जो है शून्यक निकल के आ गए। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों की सत्यता की जांच हम कर लेते हैं। यहाँ पे शून्यकों के सत्यता की जांच। तो यहाँ पे हम शून्यकों के गुणांकों और जो है उनके जोड़ के बीच में है सत्यता की जांच करेंगे हम यहाँ पे। तो शून्यकों के सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तुलना कर लेंगे द्विघाती बहुपद
द्विघाती बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। द्विघाती बहुपद की तुलना हम किससे कर रहे हैं, जो है यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। तो द्विघाती बहुपद हमारा कौन सा है, ये है। तो 6x² यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पे 6 जो है वो a हो जाएगा, a बराबर 6, b बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस द्विघाती बहुपद की तुलना हमको करनी है, ना कि फर्स्ट वाले की, क्योंकि इसको जो है द्विघाती बहुपद यहाँ पे इसको इस रूप में हमको हम लाए हैं। तो यहाँ पे जो है b हमारे पास जो है -7 हो जाएगा और c जो है हमारा जो है -3 हो जाएगा। यहाँ पे जो है अब हम इसकी तुलना करेंगे, शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हम करेंगे तो हमारे पास जो है शून्यकों का योग का सूत्र क्या है हमारे पास, वो हम लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले योग कर लेते हैं, जो है अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारे पास जो है क्या होता है, -b/a होता है। तो हम यहाँ पे सत्यता की जांच भी साथ में करेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, 3/2 लिख लेते हैं, 3/2 यहाँ पे प्लस -1/3, तो माइनस का 1/3 बराबर। अब b हमारे पास कितना है, यहाँ पे -7 है, तो हम यहाँ पे जो है -7 लिख लेते हैं, बटे a हमारे पास कितना है छात्रों, 6 है, तो यहाँ पे जो है 6 लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 3/2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1/3 बराबर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6। अब जो है यहाँ पे हम यहाँ पे जो है तिर्यक गुणा या फिर इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, हम तिर्यक गुणा कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3 × 9 हो जाएगा 9, और यहाँ पे 2 एकम 2, ये 2 का गुणा 1 में होगा और 3 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 3 × 9 हो गया और 2 एकम 2 हो गया, और इनका गुणा आपस में हो जाएगा, तो 2 × 6 हो जाएगा, बराबर 7/6। अब यहाँ पे 9 - 2 होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 6, तो ये हमारे पास सत्यता की जांच हो गई, दोनों बराबर में आ रहे हैं। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों को हम जोड़ रहे हैं तो भी हमारे पास 7/6 आ रहा है, और हमने जो है यहाँ पे बहुपद की तुलना से हमने ABC निकाला था, तो वो भी हमारे पास 7/6 आ रहा है। अब जो है शून्यकों का गुणनफल हम करेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा गुणित बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है, 3/2 हम ले लेते हैं, 3/2 गुणित माइनस का 1/3 बराबर c हमारे पास कितना है, -3 है, -3, और a है हमारे पास 6 है, तो ये लिख लिया 6। अब जो है यहाँ पे 3/2 यहाँ पे जो है गुणा हो जाएगा, तो 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, वो भी माइनस का, और 2 × 6 हो जाएगा, बराबर ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा -1/2, और ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये जो है हमारे पास निकल के आया -1/2, और यहाँ पे भी -1/2। अब जो है यहाँ पे जो है हमारे पास जो गुणनफल में जो हमारे पास शून्यकों का गुणनफल किया वो भी हमारे पास -1/2 आ रहा है, और यहाँ पे जो है सूत्र के द्वारा भी हमारे पास -1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे अतः हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः जो है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, यहाँ लिख लेते हैं, अतः शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच संबंध की सत्यता प्रमाणित हो
रही है। तो ये आपको लिखना है इस प्रकार से, अतः शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच जो है संबंध की सत्यता प्रमाणित हो रही है। तो यहाँ पे हमने जो है प्रश्न वाली 2.2 का प्रश्न नंबर 3 अच्छे से समझ लिया और उसका जो है उत्तर निकाल लिया। यहाँ पे जो है संबंध की सत्यता की जांच भी हमने कर ली और जो है शून्यक भी हमने निकाल लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रश्न नंबर जो है 4 में आपको हल करके बताऊंगा यहाँ पे प्रश्न वाली 2.2 का। तो मिलते हैं छात्रों अगले वीडियो में।